सुप्रभातम। आप सभी संस्कृत बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को मैं आज के इस वीडियो सेशन में सबका अभिवादन करता हूं। सभी को सुप्रभातम। जैसा कि द्वितीय वर्ष में आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे और आप सबको पता भी है कि द्वितीय वर्ष में हम लोगों को एक नाटक लगा हुआ है और वह नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से जाना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष या भारतवर्ष से संबद्ध संस्कृति वाले जितने भी राष्ट्र हैं, ऐसा ही नहीं, संपूर्ण विश्व में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पुस्तक कह लें, ग्रंथ कह लें, नाटक कह लें, कृति कह लें, इससे प्रायशः सभी लोग परिचित हैं, चाहे वे किसी भी भाषा भाषी के हों। सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम से बहुत ही अच्छे प्रकार से परिचित हैं। अब बात आती है कि अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम को क्यों पढ़ाया जाता है, साहित्य में किस रूप में पढ़ाया जाता है, इसकी महत्ता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, वह जानना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाटक काव्य का ही एक अंग होता है और अगर हम संस्कृत भाषा की या संस्कृत साहित्य की बात करें तो हमारे यहाँ काव्य का अभिप्राय संपूर्ण साहित्य, जिसे वर्तमान समय में या आंग्ल भाषा में या विश्व में कह सकते हैं कि लिटरेचर कहा जाता है। हमारे यहाँ संस्कृत में काव्य का मतलब लिटरेचर ही होता है, जिसमें काव्य की सभी विधाएं यानी समाहित होती हैं। काव्य हमारे यहाँ दो प्रकार के माने जाते हैं, एक दृश्य काव्य और दूसरा हमारे यहाँ माना जाता है जो कि श्रुत काव्य है। अगर सामान्य शब्दों में कहें, एक होता है जिसे आप सुन सकते हैं, दूसरा है जिन्हें आप देख सकते हैं। काव्य की जो दूसरी विधा है यानी कि जो दृश्य काव्य है, दृश्य काव्य का एक अलग ही आनंद है। आनंद कैसे है कि जब हम काव्य, श्रुत काव्य के जितने भी हैं, हमारे महाकाव्य हो गए या कथा हो गई, कहानी हो गई, लघु काव्य हो गए, इन सबको पढ़ करके उसके अर्थों को समझ करके और हमें स्वतः ही उससे उद्बुद्ध आनंद का, उसमें उपस्थित विषयों का आस्वादन करना पड़ता है और उस आस्वादन की प्रक्रिया में प्रायशः हम लोगों को उतना आनंद नहीं आता है जितना कि नाटक में आता है। क्यों? क्योंकि नाटक श्रव्य भी है और दृश्य भी है, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो इसमें हमारी संपूर्ण इंद्रियां एक तरह से कह सकते हैं कि भाग लेती हैं। जब हम प्रत्यक्ष अपनी चक्षुष इंद्रिय या आँखों के माध्यम से देखते हैं और कर्णों के माध्यम से सुनते हैं, समस्त हाव भाव जितने भी प्रकार के नायक नायिका द्वारा अभिनीत होते हैं, उसका हम साक्षात अभिवादन करते हैं, साक्षात आस्वादन करते हैं, साक्षात अनुभूत करते हैं। तो इसी कारण से नाट्य साहित्य जो है वो अधिक प्रसिद्ध है। और एक प्रसिद्ध बहुत ही श्लोक है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थ अंको अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टय। काव्येषु नाटकम रम्यम यानी जितने भी काव्य के प्रकार हैं, सप्तमी बहुवचन है, काव्येषु जितने भी काव्य के प्रकार हैं, काव्य में, साहित्य में जितनी भी विधाएं हैं, तत्र नाटकम रम्यम, उसमें नाटक सबसे ज्यादा रम्य है, मनोरम है। फिर क्या करें? तत्र रम्या शकुंतला, तत्र यानी नाटकेषु, यानी फिर नाटकों में भी जितने भी प्रकार के नाटक हैं,
जितने भी नाटक हैं उसमें शकुंतला रम्या। देखिए आप यहाँ विशेषण विशेष्य को भी देख सकते हैं, क्योंकि BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मैं बना रहा हूँ यह वीडियो, तो कहीं कहीं जो व्याकरण से संबंधित बातें हैं वो भी मैं बतला देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए शकुंतला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ पे रम्या, रम्या शकुंतला, यहाँ भी आकारांत हो गया, जबकि यहाँ पे नाटकम के साथ रम्यम है, क्योंकि नाटकम नपुंसक लिंग में है और रम्यम इसी कारण नपुंसक लिंग में हो गया। यहाँ पे शकुंतला आकारांत स्त्रीलिंग में, इसलिए रम्या हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी जितने भी साहित्य हैं काव्य की विधाएं उसमें नाटक रम्य है। तत्र यानी कि नाटकम, नाटके, नाटकेषु रम्या शकुंतला। पुनः अगली पंक्ति को देखिए, तत्रापि च चतुर्थ अंको, तत्रापि च चतुर्थ अंको, तत्रापि यानी कि नाटके अपि, नाटकों में भी, नाटकेषु अपि, नाटकों में भी, यहाँ तक तो बात आ गई थी। अब तत्रापि यानी कि शकुंतले अपि, शकुंतला में भी, यानी जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उस शाकुंतलम नाटके अपि चतुर्थ अंको, चतुर्थो अंको अंक, यानी कि उसमें भी चतुर्थ अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो उसका चतुर्थ अंक है वह ज़्यादा रम्य है, रम्य चतुर्थ अंक रम्य। फिर पुनः आगे, तत्र श्लोकश्चतुष्टय, और उस चतुर्थ अंक में भी, तत्र उस यानी तस्मिन् चतुर्थ अंके अपि श्लोक चतुष्टय, उसमें श्लोक चतुष्टय 4 श्लोक है जिसे श्लोक चतुष्टय कहा जाता है, वह ज़्यादा रम्य माना जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि इस प्रकार से नाटक के बारे में जो विशिष्ट वक्तव्य दिए जाते हैं उसका कोई न कोई कारण होता है। वर्तमान समय में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैसे अर्थ दिया हुआ है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम, अर्थात काव्य के जितने भी प्रकार हैं उनमें नाटक विशेष सुंदर होता है। नाटकों में भी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सबसे ऊपर है, और अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक, टोटल 7 अंक है इसमें कुल, और इस अंक में भी चौथा श्लोक तो बहुत ही रमणीय है। अब यहाँ पे कुछ समीक्षकों के बीच मतभेद कह सकते हैं या अपनी अपनी विचार सरणी कह सकते हैं। यहाँ पे है तत्र श्लोक चतुष्टयम, तो कुछ लोग चौथा श्लोक मानते हैं कि इसका जो चौथा श्लोक है, कुछ लोग 4 श्लोकों के समूह का चयन करते हैं। तो वह सब धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आप भी उसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो इसलिए उस पर परिचर्चा बाद में की जाएगी। अब हम देख रहे हैं इस श्लोक को, क्योंकि द्वितीय वर्ष के आप सभी विद्यार्थी हैं, पूरे श्लोक को आप इसको याद कर लीजिए। एक बार पुनः इसको मैं बोल रहा हूँ, और ये आपका अनुष्टुप छंद है तो उस छंद में गा भी सकते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम। इसको और अच्छे से भी आप गायन कर सकते हैं। पुनः देखिए इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ कि क्या है, काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु सप्तमी बहुवचन है, काव्य में साहित्य में नाटकम रम्यम, जो नाटक होता है यानी साहित्य की विधा है, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, महाकाव्य, लघु काव्य, इस प्रकार से बहुत सारे श्रेणी है। और उसके बाद दृश्य काव्य में नाटक, दृश्य काव्य में रूपक, और रूपक के भी 10 भेद, और उन 10 भेदों में सबसे पहला भेद होता है नाटक का। दृश्य काव्य में रूपक कहे जाते हैं दृश्य काव्य को, और उस दृश्य काव्य के यानी रूपक के 10 भेद हैं, और उस रूपक के 10 भेदों में से पहला भेद है नाटक। नाटक प्रकरणम अथ, इस प्रकार से 10 भेद हैं, वो अलग विषय है। अब नाटक रम्य है, फिर क्या कह रहे हैं, तत्र रम्या शकुंतला, तत्र यानी वहाँ, कहाँ, तत्र यानी कुत्र, कहाँ, तो कहा जा रहा है नाटके, यानी कि उस नाटक में भी, नाटकेशु में, क्योंकि संस्कृत में एक नाटक तो है नहीं, बहुत सारे नाटक, तो उन सभी नाटकों में, नाट्य ग्रंथों में शकुंतला
रम्या यानी शकुंतला अधिक काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अधिक विशिष्ट है। पुनः क्या कहा जा रहा है? तत्रापि च चतुर्थो अंकः, यानी तत्र अपि यानी वहां पे भी, तत्र यानी कि अब तत्र का मतलब नाटक नहीं, अब तत्र का मतलब है शाकुंतले, शाकुंतल नाटके, अभिज्ञान शाकुंतले। उस शाकुंतल नाटक में भी चतुर्थ अंक रम्य, चौथा अंक है वह रम्य है। पुनः तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उसमें भी कहा जा रहा है कि उसका श्लोक चतुष्टय रम्य है। तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि काव्य की विधाओं में नाट्य की एक अलग ही गरिमा है, और उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं कि कारण हो सकता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को केवल सुनते हैं या किसी चीज को केवल देखते हैं तो उसमें उतना आनंद नहीं आता जितना कि दोनों करने में है। आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो एक तरीके से इसमें इंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का ग्राह्य क्षमता अधिक हो जाता है, और चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, यानी जो हमारे रस हैं, 8 प्रकार के रस हैं, भाव हैं, हमारे स्थायी भाव 8 प्रकार के, श्रृंगार, हास्य आदि, तो उनका ग्रहण हमारे इंद्रिय अत्यधिक कर पाती है, जिसके कारण से नाट्य की विशेषता है। तो पुनः इसे श्लोक को दोहराते हुए इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकस् तत्र श्लोक चतुष्टयम्।